तो आज हम लोग इसको जानेंगे कि बैरोस्टेटिक है क्या। सबसे पहले आराम से जानेंगे, कोई घबराने वाला बात नहीं। तो देखिए, बैरोस्टेटिक में हम आखिर पढ़ते हैं क्या। तो इसमें पढ़ते हैं कि कोई आवेश है, कोई स्थिर आवेश है। स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं, उसको गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे स्थिर आवेश है, रुका हुआ आवेश है, वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, उसके बारे में समझते हैं। आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बैरोस्टेटिक है आखिर क्या। तो बैरोस्टेटिक भौतिकी का एक ऐसा शाखा होता है। बैरोस्टेटिक भौतिकी का एक ऐसा शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश, मतलब रुका हुआ आवेश, एकदम स्थिर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उस स्थिर आवेश तथा उसके गुणों, वो क्या क्या उत्पन्न करता है, आखिर वो है क्या, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, उसके कुछ गुण हम लोग पहले स्थिर आवेश बैरोस्टेटिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा और समझते हैं कि आखिर परमाणु होता है क्या। तो जॉन डाल्टन महोदय आए और परमाणु के बारे में सबसे पहली बात बताए कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्म कण होता है, वह सबसे सूक्ष्म इकाई होता है जिसमें उस पदार्थ का सभी भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण उपस्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए, मेरे पास एक मार्कर है, इसको अगर हम काटते जाएं, आखिर एक स्थान पे ऐसा आ जाएगा जिसको हम नहीं काट सकते, उसको और उसका जो हजारवां भाग, लाखवां भाग है, वो परमाणु कहलाता है। और जो मान लीजिए कि मार्कर है, इसका जो भौतिक गुण अभी है और रासायनिक गुण जो भी इसका है, और जो इसका परमाणु होगा उसको में भी इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण उपस्थित होगा, तो उसको हम कहेंगे परमाणु। तो देखिए, परमाणु समझिए, थोड़ा सा बहुत सिंपल है परमाणु को समझना। फिजिक्स में होता है क्या कि हम लोग रटते चल जाते हैं बट समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो देखिए, समझिए परमाणु क्या है। तो परमाणु किसी पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्म कण होता है, वह सबसे सूक्ष्म कण होता है जिसमें उस पदार्थ का, जो भी मान लीजिए कि मार्कर लिए, जिसमें इस पदार्थ का जो भी है, उस पदार्थ का सभी भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण उपस्थित होता है, तो उसको हम कहेंगे परमाणु। बात किया जाए परमाणु के बारे में, तो परमाणु पूर्णतः गोलाकार होता है। जैसे कि फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल भी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है। ये सर्किल है, वह भी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, परंतु जो परमाणु होता है वह पूर्ण रूप से गोलाकार होता है। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम डायरेक्ट परमाणु भाग लेता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो देखिए, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, परमाणु पूर्णतः गोलाकार होता है, पूर्ण रूप से गोलाकार होता है। परमाणु के अंदर बात किया जाए तो परमाणु 3 चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है ना, और नाभिक उसका है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों और, परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं। और ये जो गति करते हैं, इसका जो कोणीय संवेग है ना, NH/2π होता है। आगे चल के बताएंगे, इसे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो बात करते हैं परमाणु पूर्णतः गोलाकार होता है, इतना तक समझ गए होंगे। पूर्ण रूप से गोलाकार होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या पूर्णतः समान होता है। इसीलिए कोई भी बॉडी माना कि जो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जैसे कि इसकी बात करें तो यह न्यूट्रल है, लेकिन जब इसी को हम अपने सर में लगड़ कर कुछ कागज, जैसे कागज का टुकड़ा हम लेते हैं, इसको अगर हम लगड़ कर उसको में जो आवेशित हो जाता है लगड़ने से, और उसको चिपकाते हैं तो चिपक जाता है। तो आगे समझते हैं और देखिए परमाणु के बारे में। हाइड्रोजन मात्र एक ऐसा तत्व होता है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो बताइए ये कौन ऐसा तत्व है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है, इसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो आप बता दीजिएगा कि वो क्या है, हाइड्रोजन। इसमें केवल इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। अब बात करते हैं तो मौलिक कणों में कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन मौलिक कणों में बात किया जाए कि सबसे हल्का कौन होता है, तो सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन, और सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। बात किया जाए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, जबकि प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। लगभग अप्रोक्सीमेट बराबर होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास है, जो प्रोटॉन का मास है वही न्यूट्रॉन का मास, लेकिन कुछ प्रोटॉन के मास से न्यूट्रॉन का मास अधिक होता है। इस चलते सबसे भारी हम लोग कहते हैं तो न्यूट्रॉन को।
तो परमाणु और जो परमाणु का जो नाभिक है वो धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम होता है, ज्यादा नहीं। बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किए थे। उन्होंने अपने अल्फा किरण प्रयोग में नाभिक का खोज किए थे। तो सब पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। तो आगे ये देखिए, दूसरा देखते हैं। मौलिक कणों में सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, जबकि प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर आवेश होता ही नहीं है। तो आप बोल दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बताइए कौन ऐसा कण है जो आवेशहीन है, तो आप बता दीजिएगा न्यूट्रॉन। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का मास, इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है, का जो मास होता है 9.1 गुने 10⁻31 kg, -31 kg, जबकि प्रोटॉन का मास होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। लगभग अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है, लेकिन कुछ इसका दशमलव में ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से। 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg लगभग। जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो इतना हम मान को रखते हैं। और परमाणु के नाभिक धनावेशित होता है, बता चुके हैं। और इसका जो त्रिज्या है ना, लगभग 10⁻⁻15 मीटर है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। नाभिक का खोज रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने किए थे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार आवेश क्या है, उसके गुण के बारे में जानेंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश को मतलब कि आवेशित करने की कितने विधि हैं, जैसे कि घर्षण विधि, प्रेरण विधि, चालन विधि। इसके द्वारा फिर पढ़ेंगे कि आवेश संरक्षण क्या है, आवेश के क्वांटीकरण क्या है ना। एक आवेश उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्यों, ये समझेंगे, है ना। स्थिर आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, जिसकी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब कि गतिशील आवेश अपने चारों विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और त्वरित आवेश अपने चारों विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है, मतलब लाइट भी। तो इसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतने ही। धन्यवाद।